कक्षा 10 का है, क्लास 10 का द्विघात समीकरण है। हेडिंग क्या है यानी चैप्टर हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब जिसमें दो घात हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण बोलेंगे। यूपी बोर्ड 2026 में ये पूछ सकता है, क्योंकि इसके पहले ये एग्जाम में पूछ चुका है। उत्तर प्रदेश 2020 EMX में पूछा है, 2021 HTHJ में पूछा हुआ है। सवाल है हमारा, उदाहरण नंबर है 12, पेज नंबर है 87, डॉक्टर मनोहरे का है। उदाहरण नंबर है 12, समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा विपरीत, यानी व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, विपरीत या उल्टा। उल्टा क्या करना है मुझे। सवाल नंबर है 12, समीकरण x पे 2 घात -7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम उनको गुणनखंड विधि ऐसे विधि से हम हल करेंगे। जो हमारा मान प्राप्त होगा यानी हमारा जो मूल आएगा, हम उनको क्या करेंगे। अगर सपोर्टेड मान लीजिए 3 आया है, हमारा मूल 3 आया तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। योगफल पूछा है तो इसका योगफल मतलब प्लस हो जाता है, यानी धन हो जाता है। गुणनफल मतलब गुणा होता है। यहाँ पे योग पूछा है, अगर सपोर्टेड मान लीजिए दूसरा मूल हमारा 4 आया तो इसका उल्टा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया। और 3 और 4 पे हम ध्यान देंगे, 1/3 + 1/4 है, तो 3 और 4 का जब हमारा एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा, कितना होगा, 12 होगा। क्यों 12 होगा, ध्यान दीजिए, करके दिखाता हूँ। 3, 4, तो 3 एकम 3, 4 उतर गया, 4 एकम 4, 4 टाइम कितना होता है, 12, यानी 4 टाइम कितना होता है, 4 टाइम 12, यानी हमारा एलसीएम 12 ही होगा। अब 4 से 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7/12, 7/12 हो जाएगा। वही क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है विपरीत या उल्टा। अगर हमारा मूल 3 है, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। योगफल मतलब प्लस हो जाता है। अगर हमारा एक दूसरी संख्या हमारा 4 आता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंक का सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हम देते हैं। 3 और 4 का कितना हो गया, 12। अब क्या करेंगे, हम 4 से 1 में गुणा किए हैं, 3 से 1 में गुणा किए हैं, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3/12 है, तो 4 3 60/12। यही हमारा व्युत्क्रम है, यही हमारा मान भी होगा, सपोर्टेड नहीं है, मान सेम होगा। वही लिखेंगे हल या साल, SOLVE, साल लिखेंगे। दिया गया, क्योंकि दिया है हमारा सवाल जो दिया रहता है उसको लिखते हैं दिया हुआ। दिया गया, दिया गया द्विघात समीकरण है, यानी दिया गया द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर का चिन्ह। समीकरण हमारा क्या है, x पे 2 घात -7x + 12 बराबर 0। हम इनको क्या करेंगे, शीर्षदर्चार विधि से ही हल करेंगे तो मान हमारा बराबर होगा। और गुणनखंड विधि से हम अगर इसका मान ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, उसका भी मान बराबर होगा। तो हम इनको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम और अंतिम संख्या जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है, गुणा करने पे 12 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -7 आ जाना चाहिए। इस बीच का जो फैक्टर बनना है वो दोनों को गुणा करने पे 12 आ जाना है। तब जाके हमारा जो गुणनखंड होगा वो बराबर होता है। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से कर देते हैं। यानी क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। अब हम जान देंगे x पे 2 घात है, x पे 2 घात है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, a का मान हमारा 1 हो जाएगा। x का मान कितना होता है, x का मान 1 होता ही है, x का मान 1 होता है, यानी a का मान हमारा a के मान x यानी 1 हो जाएगा। b का मान हमारा कितना हो जाएगा, -7। c के मान 12 हो जाएगा, 12, यानी a के मान हमारा कितना हो जाएगा, a के मान लिखेंगे 1, b के मान हमारा कितना हो जाएगा, -7, तथा
सी का हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब हम क्या करते हैं, सबसे सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में क्या होता है, गुणा होता है। तो प्रथम संख्या हमारा क्या है ए, अंतिम संख्या क्या है सी। ए के मान है 1, सी के मान है 12। अब दोनों में जब गुणा करेंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ लेंगे। 4 3 कितना होता है 12, 3 एकम 3। हमारा गुणनखंड कितना हो गया है 3 चौको 12, यानी हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 12 हुआ है। यानी जोड़ने घटाने पे -7x आ जाना चाहिए, गुणा करने पे 12 आ जाना चाहिए। तो 4 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है, 4 3 7 होता है। यानी -4x में से -3x को हम घटा रहे हैं। तो ध्यान देंगे चिन्ह किसका बढ़ेगा चिन्ह, यानी माइनस बड़ा चिन्ह है, प्लस से बड़ा होता है। तो माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे +3 हो जाएगा, एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7x हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। 4 3 12, 4 3 7x, यानी हमारा गुणनखंड बराबर हमको क्या संख्या प्राप्त हुआ, -4x में -3x को हम घटा रहे हैं। लिखेंगे बराबर का चिन्ह, x पे 2 घात -4x -3x प्लस 12 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे x पे 2 घात -4x को कोष्टक में बंद कर देते हैं। दूसरा हो जाएगा -3x प्लस 12, एक कोष्टक में हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कामन क्या हो सकता है इस कोष्टक से, इस कोष्टक से x पे 2 घात है, यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 12 है, कामन होने वाला है। इस कोष्टक से कामन होने वाला x है, इस कोष्टक से कामन होने वाला 3 है, यहाँ से भी 3 कामन हो जाएगा तो 4 बचेगा। लिखेंगे बराबर x कामन हो जाएगा, x गुणे x -4, ये क्वेश्चन में बचेगा। -3 को हम कामन कर लिए, गुणे कितना बचेगा x -4, क्योंकि माइनस से प्लस से भाग देंगे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 चौको 12 बराबर 0। अब ध्यान देंगे दोनों कोष्टक में यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो हम कामन कर लेंगे इस कोष्टक से। तो x -4 एक कोष्टक में हो गया, गुणे दूसरे क्वेश्चन में कितना हो गया x -3 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 है, नहीं लिखेंगे x -4 बराबर 0। अब ध्यान देंगे x -4 जो है बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। तो -4 को पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में, तो दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 4 आ गया, 1 का मान आ गया, यानी 1 का मूल आ गया है। लिखेंगे x -3 बराबर 0। अब ध्यान देंगे x -3 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। तो -3 को बाएं से दाएं में कन्वर्ट करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का मान भी 3 आ गया, यानी +3, x का मान +4, x का मान +3 है। तो लिखेंगे अतः दिया गया, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल पूछा है ना, मूल ज्ञात करके उसका बैठ कर मैंने उसको उल्टा ज्ञात करना है, यानी योगफल ज्ञात करना है। यानी अतः द्विघात समीकरण का मूल कितना है, x बराबर 3 तथा 4 है, 4 है। हमको पूछा क्या है, क्योंकि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी क्या होता है विपरीत या उल्टा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे सेम मान को हम लगा दिए हैं, लेकिन एक बार हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो हमारा मूल पहला प्राप्त जो हुआ है बराबर का चिन्ह देंगे 3 का उल्टा 1 हो गया, योगफल मतलब प्लस हो गया। 4 है दूसरी संख्या, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे सब 1/3 प्लस 1/4 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम सेम एग्जाम्पल समझाए हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पूरा कट गया, 4 उतर गया, 4 एकम 4, 4 और 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी हम क्या लिखेंगे एलसीएम हमारा कितना है 12, 4 से 1 में गुणा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7/12, यही हमारा क्या है लिखेंगे। चूँकि कर्मों का योग के मूलों का योगफल पूछा है, योगफल मतलब होता है जोड़, योगफल कितना है 7/12 है, यही हमारा आंसर हो जाता है।